ये वो हॉस्टल है। लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। हॉस्टल को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। हॉस्टल के 3rd फ्लोर से जो है उसने छलांग लगाई थी। आपकी जब बहन से बात होती है क्या कैफियत थी तब? ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे टीचर्स हमारे बड़े ऐसे हैं जो कि इस टॉर्चर में हैरेस करने के मामलात में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। टीचर्स बार बार जानबूझ के टॉर्चर करेंगे, फेल करेंगे, बच्चों की कापियाँ फाड़ के उनके मुंह पर फेंकेंगे। ठीक, जब आप वाइवा रूम से बच्चा वाइवा दे के निकले जिसने पूरा साल मेहनत किया, पूरा साल एक एफर्ट किया, ठीक है, उसको आप मुँह पे कहेंगे सप्ली में मिलता हूँ, उस बच्चे की मेंटल स्टेट पे क्या चीज़ होगी? तो यूनिवर्सिटी की तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की कोई बुनियाद नहीं बनती थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उनका प्रेशर होता है बच्चों पर। फाइनल ईयर की स्टूडेंट इतना बड़ा फैसला खुद से नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ये छोटा फैसला नहीं होता। कोई बयान दिया तो आपको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर देंगे। कुछ डॉक्टर्स ने बात की है, उन्होंने कहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मार्क्स बहुत कम देते हैं, काट लेते हैं बिला वजह। इसकी फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, ये मामला ख़त्म नहीं होंगे। तो उसने अपने ही इंस्टीट्यूट को अपनी मौत का बहाना बना लिया। इंस्टीट्यूट होते हैं, अपनी डेपो नहीं ख़राब करने देते तो वो बात को दबा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। इस वक्त हम लोग फातिमा मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और ये उस हॉस्टल है जो कॉलेज का, जहां पर कल एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। 22 साला फ़रिया जिसका ताल्लुक़ कश्मीर से है, वो यहाँ पर जो है कल आई थी और हॉस्टल के 3rd फ्लोर से जो है उसने ख़ुदकुशी की, छलांग लगाकर जो है ख़ुदकुशी की। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अभी तक यही बताया गया कि कुछ जो है सर पर शदीद चोट आई फ़रिया को, जिसके बाइस वो जो है अपनी जान से हाथ धो बैठी है। ये वो हॉस्टल है और अगर जूम इन करके दिखाया जाए पीछे, हॉस्टल को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और हॉस्टल की सरगर्मियों को 24 फरवरी तक मुअत्तल कर दिया गया। किसी भी किस्म की तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी नहीं जो है वो रखी जाएंगी और हॉस्टल को खाली करवा लिया गया, यूनिवर्सिटी को खाली करवा लिया गया, कॉलेज को भी खाली करवा लिया गया। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अब अपने अपने घरों को जाएंगे और उसके बाद नोटिस जारी होगा कि दोबारा से कॉलेज को स्टार्ट कर दिया गया है। और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक फ़रिया के सर पर चोट लगने की वजह से जो है वो जो है जहाँ बाक हो गई है। हॉस्टल के 3rd फ्लोर से जो है उसने छलांग लगाई थी। मेडिकल की वो स्टूडेंट, फाइनल ईयर के उसके पेपर चल रहे थे और 19 तारीख को उसका एक और पेपर था जो कि कल 19 तारीख बनती है, और एक उसका पेपर 17 तारीख को था जो कि फ़ाइनल ईयर का एक पेपर उसने दे लिया था और उसके बाद 19 को उसका दूसरा पेपर था। फ़रिया अपने वालिद के साथ जो है वो यहाँ शहर लाहौर में रहती थी। उनका पिछला जो ताल्लुक़ है वो पीछे बैकग्राउंड उनका कश्मीर से था और अभी उसकी जो है वर्सा उसकी डेड बॉडी को लेकर कश्मीर रवाना हो चुके हैं और उनका यही कहना है, यही उनका बयान है कि हम लोग किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। यहाँ के ऐनी शाहिद लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या वाक़या हुआ है कि मेडिकल की स्टूडेंट्स का जो है ख़ुदकुशी की तरफ जो है रुझान आजकल क्यों ज़्यादा हो रहा है। हमें पता चलता है कि ये वो कॉलेज का हॉस्टल है जहाँ कल एक लड़की ने 3रे फ्लोर से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली है और अभी कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है, हॉस्टल भी खाली करवा लिया गया है और किसी भी किस्म की जो तालीमी सरगर्मियाँ उनको भी बंद कर दिया गया कि ताकि वो जारी नहीं रखेंगे और हॉस्टल को खाली। ये सारा पर्पज़ क्यों है? स्टूडेंट से बात करें तो वो भी आगे से जवाब देने से कासिर हैं और वो आगे से बात भी नहीं करते। यहाँ पे जो ऐनी शाहिद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है, उनका भी यही रद्द-ए-अमल है कि हम नहीं बात कर सकते। इतना दबाव कौन देता है? देखिए, यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उनका प्रेशर होता है बच्चों पर। उन्होंने अपनी तलीम जारी रखनी है और उनको मना किया होगा। यूनिवर्सिटी की सूरत हाल ये थी कि अभी मैं जब यूनिवर्सिटी उनकी अंदर जाने लगा तो वहाँ पर गार्ड मौजूद थे जिन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। यूनिवर्सिटी बंद है और हॉस्टल को भी खाली करवा लिया गया है। बच्चे अभी वापस जा रहे हैं। 24 फरवरी तक इनको बंद किया गया है, हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी भी। अभी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 डॉक्टर्स हैं जो कि इस पैनल में मौजूद हैं, जो कि इस तमाम वाक़े के हक़ाइक़ जो हैं वो उनको देखेंगे। क्या वाक़या आया, ख्वाह वो जो प्रोफेसर थे उनकी जानिब से कुछ दबाव था या लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। यह फ़रिया नाम बताया गया। 22 साला लड़की है, फाइनल ईयर की तालबा थी जो कश्मीर की रहायशी थी। पुलिस का जो जो ज़राए से मालूम हुआ है उनका कहना है कि ये इसका वालिद था जो कि एक सरकारी महकमे में ऑफिसर था जो रिटायर हो चुका है। एक उसका वो शिफ्ट हो गए थे कश्मीर, एक उसका प्रेशर था और दूसरा वो पेपर चल रहे थे, एक पेपर वो दे चुकी थी। सर कहा यह जाता है फाइनल ईयर की वो स्टूडेंट थी। जो लड़की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है इसका मतलब तो उसका मेडिकल तो ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो चुका है और उसका एक पेपर हो गया, दूसरा कल 19 को उसका पेपर था और फाइनल ईयर की स्टूडेंट इतना बड़ा फैसला खुद से नहीं कर सकती। देखें, जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ये छोटा फैसला नहीं होता। ये बंदा तब जाके सोचते थे जब वो मुकम्मल तौर पर दिमागी तौर पर मफलूज होता है।
अब वो इस कदर मफलूज हो चुकी थी कि उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया है, या उसको प्रोफेसर्स का कोई इशू था या घर का इशू था। अब ये तो पुलिस तहकीकात में सामने आएगा। अभी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें सिर्फ मौत की वजह का तयन हो सकेगा कि मौत किस वजह से वाक़ हुई है, गर्दन की हड्डी टूटी या क्या हुआ है या दिमाग में चोट लगी है। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है, अगर वो चाहेगी इस मामला को रोकना, अगर वो फेयर इंक्वायरी करवाएगी तो इस तरह के मामला आइंदा होने से रोक सकेंगे। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ यहाँ आप काफ़ी टाइम से खड़े में, एक चीज़ आपने नोट की कि स्टूडेंट्स पे किस कदर प्रेशर है कि हम लोग उनसे बात करने की भी कोशिश करें, वो आगे से बहुत तख्त लहजे के साथ भी और पहले प्यार से भी कहते हैं प्लीज़ आप बात नहीं करें और हमें कैमरे में नहीं लेना आपने। ये इतना क्यों यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले फोर्स कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 घंटे से इधर हूँ। पहले मैं यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज गया हूँ, फिर मैं हॉस्टल आया हूँ। उधर दाखिला बंद है, गार्ड खड़े हैं। वो मीडिया पर्सन तो अलहदा बात है, वो किसी पेशेंट को भी अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि उनको रोका गया और हॉस्टल खाली करवा लिया गया है। बच्चों को जाहिर सी बात मना किया होगा, बच्चों ने इतनी मेहनत की है। अब अगर उनको ये कह दें कि अगर आपने कोई बयान दिया तो आपको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर देंगे, तो ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कि बयान दे, क्योंकि हर बंदे ने अपनी तलीम मुकम्मल करना है। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं आते हैं मेरिट पे आते हैं, दूर दराज से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। अभी कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की घर वालों ने कार्रवाई से मना कर दिया है या फिर ये कॉलेज की जानिब से प्रेशर किया गया उसकी फैमिली को कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे, हम बस आपको रिपोर्ट जो है ना बना के बता देंगे कि इसकी असल वजह क्या थी? देखें जी, कोई भी शरीफ आदमी जो होता है वो इस तरह का मामला छुपाता ही है कि ना सामने है, ख़ुदकुशी कर ली है, मीडिया पे हाईलाइट ना हो। वो दूसरा प्रेशर जो है वो यूनिवर्सिटी का भी होगा, उन्होंने कोई ना कोई लालच ज़रूर दिया होगा। जब वो सुबह उसके वालिद आए थे, दीगर अहले खाना आए थे, तो जो वहाँ पे सीनियर थे, इनके वाइस चांसलर था, इसके अलावा दीगर जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको तसल्ली दी। यूनिवर्सिटी में सुना है कि एक प्रोटेस्ट भी हुआ जो कि बाहर नहीं निकल सका। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को जो है वो 24 फरवरी तक बंद किया गया है। अगर ये ख़ुदकुशी थी या वो डिप्रेशन का शिकार थी तो यूनिवर्सिटी की तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की कोई बुनियाद नहीं बनती थी। ये 6 दिन के लिए बंद की गई है, इसका मतलब कोई ना कोई पहलू हुआ है और स्टूडेंट्स की जानिब से भी कोई रिएक्शन सामने आया है जिसको छुपाया गया, इस वजह से यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया ताकि इसका नाम ख़राब ना हो। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ डॉक्टर्स ने बात की है, उन्होंने कहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आ सकी। डॉक्टर्स आपने ऑफ द रिकॉर्ड की बात की, डॉक्टर्स ने कहा डॉक्टर ने किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी तशद्दुद या फिर ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर्स की जानिब से, टीचर्स की जानिब से कोई प्रेशराइज उन्होंने ये बताया तो नहीं? देखिए, जिस्मानी तशद्दुद का तो नहीं बताया, लेकिन जाहिर सी बात है उनका एक मौक़िफ़ था कि यहाँ पे मार्क्स बहुत कम देते हैं, काट लेते हैं बिला वजह। ये मार्क्स कम होने की वजह से लड़की ने इतना बड़ा फैसला कर लिया है कि वो फाइनल ईयर के फाइनल्स पेपर दे रही है और वो खुद को डेड कर ले। 2 वाक़े पहले भी पेश आ चुके हैं, वो भी इस तरह के इशू थे। एक खुदकुशी था, दूसरा उनको भी डिप्रेशन कह के ख़त्म कर दिया गया। अब ये तीसरा वाक़या है, इसको भी डिप्रेशन, ठीक है, ये भी डिप्रेशन, उन्होंने पहले कल कह दिया कि डिप्रेशन का शिकार थी, को घरेलू मसला था। लेकिन अब जब तक इसकी फेयर इंक्वायरी नहीं होगी ये मामला ख़त्म नहीं होंगे, खुदकुशी के वाक़यात नहीं रुक सकेंगे। फेयर इंक्वायरी एक हो जाए, मुतलका जो प्रोफेसर डॉक्टर उनको सज़ा मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी ये मामला रुक सकते हैं। अगर ये ना हुआ तो मुश्किल है, ये मामला तो ऐसे ही जारी रहेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच। ये हालात और वाक़यात हैं। इस वक्त हम लोग उसी हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर कल फ़रीहा नामी एक 22 साला लड़की ने ख़ुदकुशी की है और अभी उसकी जो डेड बॉडी है वो उसके वर्सा लेकर चले गए और उनका ये कहना है कि हम लोग किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते। और ये मेरे पीछे आप हॉस्टल देख रहे हैं, हॉस्टल को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। कोई भी स्टूडेंट इस वक्त हॉस्टल में मौजूद नहीं है। जो कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं वो जस्ट अपना सामान पिक कर रहे हैं और सख्ती के साथ उनको मना किया कि आपने किसी भी बंदे के साथ बात नहीं करनी, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो आम शख्स ही क्यों ना हो, किसी को भी आपने जवाब नहीं देना, किसी को भी कुछ भी नहीं बताना कि हॉस्टल में या कॉलेज में आप लोगों का रवैया कैसा है, या प्रोफेसर या जितने प्रिंसिपल साहबान है या स्टाफ का रवैया जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कैसा है। ये वो हॉस्टल है जहाँ पर लड़की ने कल ख़ुदकुशी की है और इस तरह के वाक़यात शहर लाहौर में बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह के अंदर ये तीसरा वाक़या जो है हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं जो कि ख़ुदकुशी जो है वो करने पर मजबूर हो जाते हैं। नाजरीन, और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। इनको कॉल गई कि हमें जो है छुट्टियां हो चुकी हैं और अचानक से क्यों छुट्टियां हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अचानक से जब आपको कॉल आती है कि छुट्टियां हो गई हैं और आपकी जब बहन से बात होती है, क्या कैफियत थी तब? बेसिकली मैं खुद डॉक्टर हूँ जना हॉस्पिटल में, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से।
तो मेरी सिस्टर यहाँ पढ़ती हैं, 4th ईयर के स्टूडेंट, तो रात उनका भी फाइनल प्रॉफ चल रहे थे, उनके वाइवास चल रहे थे, तो उनकी मुझे कॉल होती है कि इस तरह की सारी चीज़ें, वो बड़ी परेशान थी, घबराई थी, क्योंकि जो मेरे ख्याल में जो हमारी बहन थी जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, तो वो ख़ुद भी उस डॉम में उस ब्लॉक का हिस्सा थी, तो उसने जब अपनी आँखों से चीज़ें देखी तो बच्चे यहाँ टेरिफाइड हो गए और सारा उनके अंदर एक खौफ व हिरास और चीज़ें, और वो मतलब उनकी पैल्पिटेशंस और सारे मामला थे। तो खैर मैंने फिर रात उसको हौसला दिया चीज़ें की, तो उनको फिर छुट्टियाँ होंगी, उसको मैंने घर भेजना था, तो अभी हमें क्योंकि बस नहीं मिल सकी, मैंने रीमिया खान से बेसिकली है, तो मैं सिर्फ इसलिए आया था कि चले मैं उसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊँगा, ज़रा उसको खाना शाना खिलाऊँगा, ज़रा उसका जो खौफ है और जो उसने कल एक जो मंज़र अपनी आंखों से देखा है और उसकी वजह से वो जो परेशान है और उसके अंदर जो सारी खौफ व हिरास और सारी बातें फैली हुई हैं, नेगेटिविटी फैली हुई है, किस तरह उसको मैं जितना कंपनसेट करूँ। बाकी बड़ी अनफॉर्चुनेट सीन है, पहले भी हमारे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरह का वाक़या पेश आया। अभी 1 महीना पहले की मैं बात करूं, एक निजी यूनिवर्सिटी में UL में इस तरह के वाक़या 2 बिल्कुल, मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपसे मतलब ये आपके तवस्सुल से बताना चाहूँगा कि इसमें हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है और हमारे जो टीचर्स हैं, इनसे हमारा एक गिला शिकवा है। हम ये बार बार इशू रेज़ करते रहते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रॉपर एवेल्यूशन होनी चाहिए, उनके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स, सब की मैं बात नहीं करूँगा, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे टीचर्स हमारे बड़े ऐसे हैं जो कि इस टॉर्चर में हैरेस करने के मामलात में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, टीचर हिरास करते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स को? सर बेसिकली पहले भी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम काफ़ी दफ़ा इस मामले को रिपोर्ट कर चुके हैं। दूसरा ये होता है कि एक मेडिकल का वैसे ही पढ़ाई का काफ़ी बर्डन होता है, प्रेशर होता है, लेकिन जब टीचर्स बार बार जानबूझ के टॉर्चर करेंगे, फेल करेंगे, बच्चों की कापियाँ फाड़ के उनके मुंह पर फेंकेंगे, ठीक है ना, उनके जो साइनॉप्सिस चीज़ें होती हैं फाड़ के उनके मुंह पे फेंकेंगे, उनको जब आप वाइवा रूम से निकल रहे होंगे, जब आप वाइवा रूम से बच्चा वाइवा दे के निकले जिसने पूरा साल मेहनत किया, पूरा साल एक एफर्ट किया, ठीक है, उसको आप मुँह पे कहेंगे कि तुम्हें मैं सप्ली में मिलता हूँ या सप्ली में मिलती हूँ। आप मुझे बताएं उस बच्चे की मेंटल स्टेट पे क्या चीज़ होगी। ये मामला आज के नहीं है, मामला बहुत पहले हैं, बार हम इस पर बात कर चुके हैं, हमने अपने टीचर से, VC से इस पर काफ़ी गुजारिशात की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 2 अदारे बिलखसूस कहूँगा जहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे ये जो मामला हैं, ये जो केसेस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, पिछले सारे अरसे में भी ये चीज़ होती रही है। सर अभी मुझे एक चीज़ अभी समझ नहीं आई, ये हर दफ़ा जो है खुदकुशी का शिकार ये मेडिकल के स्टूडेंट ही क्यों होते हैं? आप तो खुद भी मेडिकल के स्टूडेंट है, एज अ डॉक्टर भी हैं आप, ये क्यों इनके दिमागों के साथ क्यों खेला जाता है, उनको क्यों मेंटली टॉर्चर किया जाता है? ओवरऑल तो मेरे ख्याल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक इस्तिराब का और एक का जहनी कश्मकश का शिकार होते हैं, लेकिन मेडिकल में अगर बिलखसूस बात की जाए तो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है ओवरऑल उसका अगर आप सिलेबस देखें, उनकी एक रूटीन देखें, उनका जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे जो उनका प्रॉफ सीज़न होता है, तो मेडिकल की पढ़ाई और बच्चे और हमारे जो बहनें होती हैं खसूस वो पढ़ाई की बहुत स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती हैं, तो जो मेडिकल की पढ़ाई ओवरऑल बाकी जो शोबा जाता है उनकी पढ़ाई से कदरें मुख्तलिफ भी है और कदरें मुश्किल भी है। उनका सिलेबस ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वो एंजाइटी वाला एलिमेंट ऑब्वियसली मेडिकल स्टूडेंट में ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँगा आपकी परमिशन से कि यहाँ पर आपकी सिस्टर भी पढ़ती हैं और भी काफ़ी स्टूडेंट, उनको बात करने से रोका गया। आपके सामने भी अभी कुछ एक सीन हुआ है, वो क्यों इससे बात करने से क्यों रोका गया, उनको क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? आपने किसी शख्स से भी बात नहीं करनी, चाहे वो कोई, आपने अपनी फैमिली को भी नहीं बताना कि एग्जैक्ट हुआ गया? सर बेसिकली बात करने का तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता किसने रोका, क्यों रोका है। हाँ, लेकिन ये होता है कि जो हमारी खुद मेरी सिस्टर हैं या बाकी जो बच्चे होते हैं वो खुद भी इस चीज़ से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि अभी उनके वाइवास चल रहे हैं, वही टीचर्स हैं जिनके सामने उन्होंने बैठ के प्रॉफ देने हैं, वही लोग हैं जिनको उन्होंने वाइवास देने हैं, तो उनके लिए पहले भी ये इशू आते रहे हैं। अगर वो इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया, इवन अगर ये बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके कोई बात करते हैं, कोई आवाज़ उठाते हैं, बच्चे कोई एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके स्क्रीनशॉट्स, उनकी सारी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो ऑन टेबल मौजूद होती हैं, वो ऑब्वियसली सारी चीज़ें नोटिस में आती हैं, और फिर जो हमारी बहनें बच्ची हैं उनके लिए इशू बनता है। ऑब्वियसली अगर मुझसे पूछेंगे कि हमें बात करनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि आपके लिए हम बात कर लेंगे, तो आपके लिए हम नहीं चाहेंगे कि उनके लिए मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि पहले हमने इस तरह के मामला देखे, केसेस हैं कि जिनमें उनके लिए बाद में इश्यूज़ बनते हैं, प्रॉफ में फिर उनको टॉर्चर किया जाता है, वाइवा टेबल पे उनको बैठा लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेडिकल की स्टूडेंट्स ही क्यों? हर दफ़ा हमें यही सुनने को मिलता है कि मेडिकल की स्टूडेंट है, फाइनल ईयर चल रहा है, उनके पेपर चल रहे हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, मेडिकल की स्टूडेंट्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत से पहले भी केसेस हैं जो हम देख चुके हैं कि मेडिकल कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में जो तुलबा हैं उनको सुसाइड अटेम्प्ट करने पे मजबूर कर दिया जाता है। हो भी सकता है कि उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या फिर कहा जाता है कि उनका कोई काम का प्रेशर था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेडिकल की जो स्टूडेंट थी, उसका लास्ट ईयर था, उसके एग्ज़ाम हो रहे थे, और उसके बावजूद उसने अपने ही इंस्टीट्यूट को अपनी मौत का बहाना बना लिया। आपको एक और चीज़ में मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि हमेशा जो है वो मेडिकल की स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, एट दी एंड एक बोर्ड बना दिया जाता है और बस एट दी एंड पता चलता है जी कोई डिप्रेशन था,
हालांकि उसके पीछे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ का स्टाफ ऐसा है, हमारे टीचर्स ऐसे हैं, आप इनकी काउंसलिंग करें, और हमें बाद में पता चलता है कि नहीं वो डिप्रेशन है। नहीं, डिप्रेशन नहीं हो सकता। अगर डिप्रेशन होता तो वो ज़रूरी नहीं था कि अपने इंस्टीट्यूट को ही अपनी मौत की आरामगाह बनाती। वो अपने घर में भी ये काम कर सकती थी, कहीं बाई रोड पे भी कर सकती, लेकिन उसने अपने इंस्टीट्यूट में ही अपने आप को ख़त्म कर दिया। इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। टीचर्स और स्टूडेंट से बात की जाए ताकि पता चल सके असल हकीकत क्या है। असल हकीकत तो एक ये भी बताई जाती है। अब उसके वालिदैन ने ये किया कि हम किसी भी किस्म की जो है ना कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। समझ में आता है कि ये प्रेशराइज़ किया गया है इंस्टीट्यूट की जानिब से, आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। हो सकता है जैसे बहुत बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट होते हैं अपनी डेपो नहीं ख़राब करने देते तो वो बात को दबा देते हैं। जैसे आपने एक डेढ़ मंथ पहले भी एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना था, वहाँ पर 2 सुसाइड्स हो चुकी हैं और उनके पीछे भी यही रीज़न बताया कि डिप्रेशन है उनका, कोई अपने इश्यूज चल रहे हैं, और वो भी मेडिकल के स्टूडेंट थे। अब फ्रीहा की बात करें, ये भी मेडिकल की स्टूडेंट है जी। तो इसमें यही हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो हैं इस टाइम उनको कहा जाए कि हमेशा ख़वातीन ही के ऊपर ऐसा क्यों आता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। क्या उनका कोई राइट नहीं है? अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, घर से प्रॉब्लम थी या इंस्टीट्यूट से, तो वो बात के ज़रिए ख़त्म हो सकती थी। इसके ऊपर उनको देखना चाहिए कि हमेशा वुमेन के ऊपर ही ऐसा क्यों होता है। बेशक जी, हमारी भी हुकाम बाला से, गवर्नमेंट से अपील है कि आप लोग एक इदारा ऐसा बनाएं जो हमारे प्रोफेसर्स और जो हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी मुंसलिक लोग होते हैं एक इदारे के, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो भी उनको पता हो कि ये किस मेंटालिटी के बंदे हैं। क्या स्टूडेंट्स को, स्पेशली फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मेंटली टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा।